Exercise 7.2 Question 1. Find the coordinates of the point. तो हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि डिवाइड करता है। तो ये ऐसा पॉइंट है जिसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ये पॉइंट डिवाइड करता है उस सेगमेंट को जो 1 -1,7 एंड 4, -3 इन पॉइंट से ज्वाइन होके बना हुआ है। और कैसे रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे पहले। a ऑफ x1, y1 इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे हम a ऑफ -1, 7। तो x1 एंड y1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। b ऑफ x2, y2 इज इक्वल टू b ऑफ 4, -3 यानी x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा। एंड p ऑफ x, y तो x, y तो हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। और ये डिवीजन कैसा है? डिवीजन रेशियो 2:3 में डिवाइड करता है। मतलब m1 जो है हमारा 2 है एंड m2 जो है हमारा 3 है। तो 2 पार्ट्स AP के है एंड PB के 3 पार्ट्स है। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमें m1 की भी वैल्यू पता है, m2 की भी वैल्यू पता है, x1, x2, y1, y2 इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? p ऑफ x, y हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं? पॉइंट P के। तो p ऑफ x, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3 एंड 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3 हमको ये मिल जाएगा। तो p ऑफ x, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 8 माइनस 4 2 8 एंड -1 इंटू 3 इज -3। तो 8 - 3 हमारा 5/5 यानी 1 हो जाएगा। एंड -6 प्लस 21/5 यानी -6 अगर 21 में से जाएगा तो 15/5 यानी 3 हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे अगर रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स तो हमको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 5/5 यानी 1 एंड y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो हमें x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 मिल गया। तो p ऑफ 1, 3 जो है वही पॉइंट है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो 2:3 में। तो p ऑफ 1, 3 जो है हमें निकालना था, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया हमने। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन सेकंड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। तो हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। किसका निकालना है? पॉइंट्स का। मतलब कुछ पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स कैसे हैं? वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। किसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं? लाइन सेगमेंट। और ये लाइन सेगमेंट कैसे बना हुआ है? ये 4, -1 एंड -2, -3 को ज्वाइन करके बना हुआ है। तो 4, -1 को हम A बोल से डिनोट कर देंगे एंड -2, -3 को हम B से डिनोट कर देंगे। तो हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P का एंड Q का, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। तो हमको AP एक पार्ट मिल गया, PQ दूसरा पार्ट मिल गया एंड QB तीसरा पार्ट मिल गया, क्योंकि ट्राइसेक्ट हो रहा है, इक्वल 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हम a ऑफ x1, y1 डिनोट कर देंगे a ऑफ 4, -1 से। तो हमको x1 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा। एंड b ऑफ x2, y2 हमें मिल जाएगा b ऑफ -2, -3 से। हम उसको x2 निकलेगा -2 एंड y2 में निकलेगा -3। तो पॉइंट P एंड Q जो है वो ट्राइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को। तो हमको P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है एंड Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हमारे पास x1, y1, x2, y2 एंड P अब जो है जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली A एंड B को, उसके लिए हम पहले वैल्यूज़ निकालेंगे x एंड y की। मतलब P के कोऑर्डिनेट्स हम सबसे पहले निकालेंगे जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो हम P देख सकते हैं, AP एक पार्ट हो गया एंड PB उसमें 2 पार्ट आ गए, PQ एंड QB। तो 1:2 में P जो है वो डिवाइड कर रहा है AB को। तो हमारे पास M1:M2 क्या मिल जाएगा? 1:2। तो सेक्शन फार्मूला हम लगाएंगे x, y इज इक्वल टू, सेक्शन फार्मूला क्या है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसमें हमें
जो वैल्यूज़ पता है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। m1:m2 हमें पता है 1:2, तो m1 की जगह 1 पुट करेंगे, m2 की जगह 2 पुट करेंगे। x1 x2 y1 y2 हमें वैल्यू पहले से ही पता है, तो 1 × -2 + 2 × 4 / 1 + 2 x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड 1 × -3 + 2 × -1/1 + 2 ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हमको -2 + 8/3 एंड -3 -2/3 ये हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो -2 एंड 8 कितना हो जाएगा 6/3, यानी 2 मिल जाएगा x, एंड y = -5/3 हमको मिल जाएगा। तो हमें p का कोऑर्डिनेट्स मिल गए। p के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिल गए? x कोऑर्डिनेट p का 2 है एंड y कोऑर्डिनेट p का -5/3 है। अब हम q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले देखेंगे कि पॉइंट q जो है AB को इंटरनली कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब पॉइंट q कंसिडर किया है, उसके भी कोऑर्डिनेट्स हम x एंड y से डिनोट कर देंगे फाइंड आउट करने के लिए। फिर हम देख सकते हैं कि पॉइंट q जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को इन द रेशियो m1:m2। तो अब AP प्लस जो है PQ हो जाएगा, तो यानी 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे x, y = हमें क्या मिलेगा m1x2 + m2x1 m1 + m2, m1y2 + m2y1 m1 + m2। तो हमें जो वैल्यूज़ पता है वो हम पुट करेंगे। तो हमें m1:m2 का वैल्यू पता है, m1 कितना है 2 है, एंड m2 कितना है 1 है। x1 एंड x2 हमें सेम वैल्यू लेनी है जो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि पॉइंट्स भी वो सेम है उसके लिए। तो q ऑफ x, y निकाल रहे हैं। अब हम q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो 2 × -2 + 1 × 4/2 + 1, 2 × -3 + 1 × -1/2 + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 + 4/3 एंड -6 -1/3 हमको मिलेगा, यानी x = 0/3 यानी 0, एंड y = -7/3। हमको ये q के कोऑर्डिनेट्स इस बार मिल गए हैं। तो हमने सेम सेक्शन फार्मूला लगाया और हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं। x कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट -7/3 है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 3rd, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़। तो अब स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ हो रही है स्कूल में। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप का, उसको डिफाइन किया गया है बाउंड्री ऐसा ABCD के साथ। तो 4 वर्टाइसेस ABCD हमको बता दिए गए हैं कि ये स्कूल ग्राउंड के रेक्टेंगुलर शेप के ग्राउंड के वर्टाइसेस है ABCD रिस्पेक्टिवली। तो जो लाइंस है वो ड्रॉ किए गए हैं चॉक पाउडर से एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, और 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड। तो इस रेक्टेंगुलर एरिया में हर 1 मीटर पे जो चॉक पाउडर से लाइन ड्रॉ किए गए हैं, और 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस किए गए हैं 1-1 मीटर डिस्टेंस पे ईच। तो AD लाइन के अलोंग, मतलब AD के लाइन के ऊपर हम देख सकेंगे कि ये जो फ्लावर पॉट्स है प्लेस किया हुआ है, जैसा फिगर में हम अभी देखेंगे, थोड़ी देर में ड्रॉ करते हैं। तो निहारिका जो है उसमें बता रहे हैं कि निहारिका 1/4 द डिस्टेंस AD जो है ऑन द लाइन वो क्रॉस करती है और एक ग्रीन फ्लैग वहाँ पे पोस्ट कर देती है। फिर उसके बाद आता है प्रीत। प्रीत जो है 1/5 डिस्टेंस AD का वो रन करता है, एंड 8th लाइन पे वो एक रेड फ्लैग पोस्ट कर देता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन? तो डिस्टेंस क्या है बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। मतलब जो फ्लैग निहारिका ने 1/4 ऑफ AD रन करके प्लॉट किया, एंड जो प्रीत ने 1/5 डिस्टेंस AD का रन करके फ्लैग पोस्ट किया, तो उन दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना ये हमको फाइंड आउट करना है। और आगे क्वेश्चन ये भी कहता है इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, मतलब दोनों फ्लैग्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसके एग्जैक्टली बीच में अगर रश्मि फ्लैग पोस्ट करना चाहती है ब्लू का, तो वो कहाँ पे प्लॉट करेगी, तो उसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। इसका मतलब मिड पॉइंट फार्मूला हमको से ये मिलेगा। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स हम A एंड B का, मतलब दोनों फ्लैग का हम निकाल लेंगे, दोनों फ्लैग जहाँ पे पोस्ट किए गए हैं। फिर उसका मिड पॉइंट फार्मूला से हम
मिड पॉइंट निकाल लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। तो हम देख सकते हैं P पे अलॉन्ग AD जो डिस्टेंस लिया गया है, हर एक मीटर पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तो अलॉन्ग AD जब पहला पॉइंट P पे पोस्ट हो रहा है फ्लैग, दूसरा पॉइंट Q के डिस्टेंस पे फ्रॉम AB से Q के डिस्टेंस पे पोस्ट हो रहा है। तो अब PQ का कितना डिस्टेंस है वो हमको पहले निकालना है एंड उसके बाद PQ का मिड पॉइंट निकालना है। तो जो हमको कंडीशंस दिया हुआ है उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है, निहारिका जो है उसने ग्रीन फ्लैग पोजीशन किया, मान लेते हैं उस पॉइंट को P। तो हम देख सकते हैं कहाँ पे ग्रीन फ्लैग पोजीशन किया उसने, x कोऑर्डिनेट उसका 2 देखने को मिल रहा है जब A से राइट साइड की तरफ जाएंगे, एंड y कोऑर्डिनेट हमको 1/4 ऑफ 100 देखने को मिल रहा है, मतलब 25। तो P ऑफ 2,25 हमको देखने को मिल रहा है। तो हमको P ऑफ 2,25 मिल जाएगा, यानी P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 हो गया एंड y कोऑर्डिनेट 25 हो गया। अब सेकंड कंडीशन हमको क्या बता रहा है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो प्रीत है वो एक फ्लैग पोस्ट करता है, रेड फ्लैग को, कहाँ पे, एट द पोजीशन, उसको मान के चलते हैं कि Q पे। तो पॉइंट Q पे वो फ्लैग पोस्ट करता है। तो हम वो देख सकते हैं कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। जब लेफ़्ट से हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5, तो 8 x कोऑर्डिनेट पे पोस्ट कर रहा है। और AD उसने कितना कवर किया है डिस्टेंस, 100 का 1/5, AD का 1/5 कवर किया है डिस्टेंस, यानी AD डिस्टेंस तो 100 मीटर था, तो 100 का 1/5 इज़ 20। तो Q का हमको x कोऑर्डिनेट 8 मिल गया एंड y कोऑर्डिनेट 20 मिल गया। तो जो हमारे पास है वो हम लिख लेंगे, यानी P ऑफ x1, y1 को हम डिनोट कर देंगे P ऑफ 2,25 से, एंड Q ऑफ x2, y2 को हम डिनोट कर देंगे Q ऑफ 8,20 से। तो x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 25 एंड x2 इज इक्वल टू 8 एंड y2 इज इक्वल टू 20 हमको मिल जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास है, x1 x2 के टर्म में ही है दोनों पॉइंट्स, तो इसलिए यही डिस्टेंस फार्मूले में हमको वैल्यूज़ पुट कर देना है। तो हमको क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 8 हो गया, x1 2 हो गया। तो 8 माइनस 2 इज 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 इज माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 25 यानी 61 हमको मिल गया। तो रूट ऑफ 61 यूनिट्स इज द डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस रहेगा किसका, बिटवीन द फ्लैग्स। तो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ 61 मीटर्स। अब थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, थर्ड कंडीशन ये बोल रहा है कि रश्मि जो है वो क्या चाहती है, एग्जैक्टली मिडल में फ्लैग को प्लेस करना चाहती है, ब्लू फ्लैग को। तो वो पॉइंट P एंड Q के बीच में पोस्ट करना चाहती है। तो हमको मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रश्मि का मान लेते हैं कि वो पॉइंट R पे प्लेस करना चाहती है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है x, y से हम डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो R ऑफ x, y हमको क्या मिलेगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यानी 2 प्लस 8/2 यानी 25 प्लस 20/2 y कोऑर्डिनेट हो गया। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 10/2 5 हो गया एंड 45/2 यानी 22.5 हो गया। तो रश्मि को कहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा, एट कोऑर्डिनेट 5, 22.5 ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली प्लेस करना पड़ेगा पॉइंट R पे, जहाँ पे पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट 22.5 है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो। अब हमको रेशियो निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। अब ये रेशियो कहाँ निकालना है, ये रेशियो ऐसा निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट, मतलब जो लाइन सेगमेंट जॉइन कर रहा है पॉइंट्स को -3, 10 एंड 6, -8 को जॉइन करके जो लाइन सेगमेंट बना हुआ है वो डिवाइड हो रहा है बाय द पॉइंट -1, 6 से। तो इसका रेशियो हमको निकालना है। तो हम
-3, 10 को पॉइंट ए से डिनोट कर देते हैं एंड 6, -8 को पॉइंट बी बोल देते हैं। तो जो हमारा p है वो -1, 6 हो जाएगा। तो इसमें m1 एंड m2 की वैल्यू हमको निकालना है। अब वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हाफ में डिवाइड कर रहा है, नहीं, ये हमको क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा। तो हम सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला नहीं ले सकते। तो हम a ऑफ x1, y1 को डिनोट कर देंगे a ऑफ -3, 10। तो x1 इज इक्वल टू -3 एंड y1 इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। b ऑफ x2, y2 को डिनोट कर देंगे b ऑफ 6, -8। तो x2 इज इक्वल टू 6 एंड y2 इज इक्वल टू -8 मिल जाएगा। p ऑफ -1, 6 को हम डिनोट कर देंगे बाय x, y, यानी x इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा एंड y इज इक्वल टू हमको 6 मिल जाएगा। तो ये m1:m2 की वैल्यू हमको निकालना है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पॉइंट p ऑफ -1, 6 जो है वो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m1:m2 और m1 और m2 की हमको वैल्यू निकालना है। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता है। तो सेक्शन फार्मूला क्या हमको मालूम है? सेक्शन फार्मूला हमको मालूम है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फार्मूला हो गया। इसमें हमें जो भी वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। तो हमें m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, x2 y2 इसकी वैल्यू पता है। तो वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा p ऑफ -1, 6 इज इक्वल टू m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 और m2 का रेशियो निकालना है। तो अगर x कोऑर्डिनेट हम कंसिडर करके उसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो उससे भी मिल जाएगा, y से भी मिल जाएगा। तो हम अब कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ। तो हमको -1 इज इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मिल जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट के लिए 6 इज इक्वल टू -8 m1 प्लस 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हमको ये मिल जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो -1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2 एंड 6 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -8 m1 प्लस 10 m2 हमको ये मिल जाएगा। तो अगर हम x के लिए भी सॉल्व करेंगे तो भी हमको m1:m2 मिल जाएगा, y के लिए भी तो भी। तो हम दोनों सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो हमको क्या मिलेगा? -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2 एंड 6 m1 प्लस 6 m2 इज इक्वल टू -2 m1 प्लस 10 m2। तो अब सिमिलर टर्म एक साथ ला लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -m1 6 m1 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -6 m1 हो जाएगा इज इक्वल टू -3 m2 प्लस m2 पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट से राइट हैंड साइड में आएगा। तो वैसे ही 6 m1 प्लस 8 m1 इज इक्वल टू 10 m2 माइनस 6 m2 मिल जाएगा। तो हमको -7 m1 इज इक्वल टू -2 m2 यानी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2:7 रेशियो मिल रहा है x के लिए। एंड y के लिए भी हमको सॉल्व करेंगे तो सेम ही मिलेगा। 7 इंटू 2 लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में 2 इंटू 2 है, 2 कट हो गया। तो 7 m1 इज इक्वल टू 2 m2 मिला है, यानी अगेन 7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो m1:m2 2:7 हमको मिल रहा है, x के लिए भी y के लिए भी। तो हमने दोनों से सॉल्व कर लिया।